मतलब क्या खूब है साहब, पहले चुनाव जीतने के लिए अकाउंट में पैसा भेज दीजिए और जब चुनाव जीत जाइए तो वही पैसा वापस मांगने का डिमांड कीजिए। इसके लिए लव लेटर लिख दीजिए, लोगों से अपील कीजिए कि चलो भाई पैसा वापस करो। और ये बात मैं नहीं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब इस चुनाव में हम दो बात तो सीख गए। पहला बात कि साहब पहले पैसा देके चुनाव को प्रभावित कर दो, चुनाव जीत जाओ, और फिर दूसरा काम ये करो कि वापस से जो है बकायदा लेटर जारी करके कहो कि पैसा वापस करना है। अब पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ कह रहा है आरजेडी और किस तरीके से एक मुद्दे पे बहुत बुरे तरीके से मोदी जी, नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम नेता जो है वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस बार चुनाव में चुनाव आयोग की मदद से सत्तारूढ़ दल के चुनाव जीतने से जुड़े दो फॉर्मूले इजाद हुए हैं। मतलब पहले तो चुनाव आयोग मदद किया है और इजाद क्या हुआ है ये बता रहे हैं कि पहला, बीच चुनाव में पैसे बांट दो, और दूसरा, वोट लेकर चुनाव बाद पैसे वापस ले लो। ये कहना है आरजेडी का, ये कहना है तेजस्वी यादव का कि साहब बहुत बढ़िया है कि भाई देखो किस तरीके से पहले धड़ाधड़ जो है वो पैसे बांटे गए, धड़ाधड़ सबके अकाउंट में 10-10 हजार भेजे गए, और उसके बाद अब देख लीजिए चुनाव बीत जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद जो है वो अब कैसे पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। इसमें इन्होंने चुनाव आयोग को भी घसीट लिया है कि भाई बताइए, बीच चुनाव में पैसा बांटा जा रहा था और उस वक्त चुनाव आयोग खामोश था, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा था। बताइए, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे थे साहब, ये नहीं कि अनाज भेजा जा रहा था, ये नहीं कि किसी के यहां गोभी और आलू ही भेजा जा रहा था, बल्कि डायरेक्ट पैसे भेजे जा रहे थे। और उसके ऊपर चुनाव आयोग खामोश रहा, चुनाव आयोग कुछ भी नहीं बोला। और अब स्थिति देखिए कि कुछ पुरुषों के अकाउंट में पैसे चले गए हैं, और उसी बात को लेके जो है वो आरजेडी का कहना है कि देख लीजिए अब ये लोग पैसे वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा तो वापस देना पड़ेगा। अब पैसा वापस मांग रहे हैं ये लोग क्योंकि अब इनको लग रहा है कि भाई गलत अकाउंट में हम पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं। आरजेडी वालों ने मुद्दा पकड़ लिया। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि गलत अकाउंट सही अकाउंट बाद में, पहले चुनाव में पैसा काहे बांटे, और अगर बांट दिए तो अब वापस काहे मांग रहे हैं जनाब, काहे मांग रहे हैं? पहले सोचना चाहिए था आप किसके अकाउंट में भेज रहे हैं। लोग उधर रो रहे हैं कि भाई छठ के टाइम में पैसा आया था, हम खर्चा कर दिए, छठ का टाइम था, हम उसमें जो है वो पैसा लगा दिए, अब हमारे पास पैसा हो तब न दें, हमारे पास पैसे नहीं है। अब इस मुद्दे पे आरजेडी ने बहुत बुरे तरीके से, जो नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों को घेर लिया है कि भाई चुनाव में पैसा कैसे बांटे। क्योंकि कई दफा ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग जो है वो डायरेक्ट हस्तक्षेप करता है कि भाई साहब चुनाव के दौरान किसी भी तरीके से लोक लुभावन तरीके से डायरेक्ट पैसा खाते में देना ये ठीक नहीं है। और कई जगह के लोग उदाहरण भी दे रहे हैं कि भाई केरल में हुआ और भी कई जगहों पे देखने को मिला कि इस तरीके से चुनाव आयोग ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस टाइम क्यों नहीं किया भाई, इस टाइम क्यों नहीं रोका? और अगर पैसा बांटा गया तो अब पैसा मांगा क्यों जा रहा है? अब पैसा बांट दिया गया तो बांट दिया गया ना, अब नोटिस भेजा जा रहा है जो कि गलत है, ये आरजेडी का कहना है। जबकि अगर एनडीए के सोच से देखा जाए तो एनडीए वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो महिला के अकाउंट में पैसा भेजने वाले थे, गलती से चला गया है, प्लीज वापस कर दीजिए। बाकी जिस तरीके से आरजेडी एकदम से इस बात को लेके अब नीतीश कुमार और मोदी सरकार को घेर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। और क्या उन लोगों को पैसा वापस करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी अपना कमेंट करके विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।